अपने शासन में एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए। अभी 600 इलेक्ट्रिक बसें श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर पाए। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इतने लंबे समय तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, निरंतर मांग उठती रही, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली के लोग नहीं बल्कि देश भर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। तो ना केंद्र में जो 11 साल पूरे हो रहे हैं केंद्र की सरकार ने, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। अगले 2-2.5 सालों में यमुना की सफाई हो जाएगी। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है और केंद्र में सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं, क्या बोलिए? आप देख रहे हो ना, केंद्र में जो 11 साल पूरे हो रहे हैं केंद्र की सरकार ने, हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, या पूरे देश भर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जिनकी आज 3 गुना ज्यादा संख्या बढ़ गई, जगह जगह हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। 14,000 जो हमारे सरकारी स्कूल थे उनको आधुनिक बनाया जा रहा है। किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया पहुंच जाता है। महिलाओं को उनके खाते में जल्दी ही 2,500 रुपया उपलब्ध कराने की हमारी सरकार ने पहल की है। 5100 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। विपक्ष कह रहा साफ तौर पे कि जो 100 दिन का इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो दिल्ली को कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल फेलियर हैं, ये लोग कोई भी विकास नहीं कर रहे, दिल्ली का कोई विकास नहीं हो रहा है। देखिए, यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। अगले 2-2.5 सालों में यमुना की सफाई हो जाएगी। दिल्ली की सड़कों को जो टूटी फूटी पड़ी थी, गड्ढे थे, डस्ट उड़ती थी, दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती थी, सड़कों का निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उनसे पूछिए कि वो अपने शासन में एक भी बस डीटीसी के लिए नहीं खरीद पाए। अभी 600 इलेक्ट्रिक बसें श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर पाए। श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी है। जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 70 साल से ज्यादा है, 10 लाख रुपए तक उनका मुफ्त इलाज शुरू हो गया है, उनको कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। तो क्षेत्र में विकास के कार्य भी हो रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, और जो नाले 10 साल से सिल्ट से भरे हुए थे, श्रीमती रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे नालों की सफाई हुई है, सिल्ट को निकाला गया है, सिल्ट को उठाकर। एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है जनगणना को लेकर के 2 चरणों में। अरे मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इतने लंबे समय तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, निरंतर मांग उठती रही, लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली के लोग नहीं बल्कि देश भर के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। मोदी जी के प्रति हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और उन्होंने लंबे समय से जो महिलाओं की मांग चली आ रही थी कि लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, वे भी आरक्षित कर दी है। जैसे ही जनगणना का काम पूरा होगा, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो जाएगा, जो अगला विधानसभा लोकसभा का चुनाव होगा उसमें 1/3 महिलाएं आपको लोकसभा और विधानसभाओं में दिखाई देंगी। मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत किए हैं सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो अधिसूचना जारी की गई है वो भी बिल्कुल सही किया गया। वहीं आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 11 साल पूरे होने पर केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को 100 दिन पूरे होने के, जो नई सरकार है उसके 100 दिन पूरे होने को लेकर के यहाँ लगातार जो है कि एग्जीबिशन लगाया गया, कार्यक्रम किया गया और लगातार लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग सांसद, अलग अलग नेता आ रहे हैं और वो लोग जमकर अपनी तारीफ कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरे विपक्ष की बात करें, विपक्ष लगातार सवालों के घेरों में डाल रहा है कि 100 दिन में आकर भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दे रहे हैं। फिलहाल रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बातचीत की, इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है कमेंट में जाकर के जरूर बताएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।